10th मैथमेटिक्स में हमने कल चैप्टर 4 स्टार्ट किया। चैप्टर 4 में 4.1 में गुणनखंड विधि के क्वेश्चन थे, जिनके मूल हमें गुणनखंड जो सवाल थे उनके मूल हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करने थे। चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण है, यानी कि जो समीकरण बनेगी उसकी मैक्सिमम पावर 2 रहेगी, वर्ग समीकरण बनेगा। आज भी है गुणनखंड विधि का सवाल, लेकिन पहले हमें समीकरण बनानी होगी, फिर हल करना होगा। जैसे विलोपन प्रतिस्थापन में हम सबसे पहले विलोपन प्रतिस्थापन सीखे अध्याय 3 में, उसके बाद सवाल आए थे उनमें पहले समीकरणें बनानी होती थी, फिर विधियाँ लगती थी। ठीक वैसे ही आज भी एक क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, 27। उन संख्याओं का योग 27 है और गुणनफल 182 है। ठीक है, तो हम जब चैप्टर नंबर 3 में पढ़े तो एक्स और वाई में माना था, यहाँ सिर्फ एक्स में मानेंगे। माना कि पहली संख्या क्या मान ली हमने, एक्स है, तो दूसरी संख्या निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है पहली लाइन कहती है जिनका योग 27 है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना है, 27 है। और पहली संख्या को हमने क्या मान लिया है, एक्स, फिर प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। तो यहाँ से मैं दूसरी संख्या का मान निकालूं तो प्लस का एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि आपकी दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, 27 माइनस एक्स बन जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि आपकी सवाल की जो पहली लाइन है वो आपको तो सवाल बनाएगी और दूसरी लाइन आपको क्या करना है, समीकरण बनाना है। ध्यान दें आप, जो संख्या ज्ञात करनी है उनमें से पहली को एक्स मान लिया, फिर कहा उसने कि दो का योग 27, तो पहली प्लस दूसरी बराबर 27। तो दूसरी का मान निकालें तो जो पहली एक्स मानी उसको उधर ले जाओ तो माइनस की हो जाएगी, तो 27 माइनस एक्स हो जाएगी। प्रश्न ने कहा है कि अब दोनों का गुणनफल 182 है। किन दोनों का, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो पहली गुणित दूसरी, पहली एक्स दूसरी 27 माइनस एक्स बराबर 182। यहाँ से हम समीकरण बनाते हैं, एक्स का गुणा 27 में 27 एक्स, फिर क्या लगा हुआ है माइनस, फिर एक्स का गुणा एक्स में एक्स की घात 2, फिर 182 इधर प्लस के इधर आए तो माइनस के हो जाएंगे। तो 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पूरी समीकरण में हम माइनस से गुणा कर देंगे, तो जो प्लस की है वो माइनस की बन जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की बन जाएगी। एक्स की घात 2 का है, माइनस का है, तो सबसे आगे लिख दिया हमने और ये हो गया का प्लस का हो गया। उसके बाद 27 एक्स का है प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 182 हो जाएगा प्लस का 182। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरी समीकरण में माइनस से गुणा कर दिया है। इसके बाद कल वाला काम, सबसे आगे कुछ नहीं है, मतलब एक है उसका गुणा लास्ट में, यानी कि गुणा करें तो 182 चाहिए और प्लस यानी कि जोड़ने पर 27 चाहिए। ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी है। तो 100% है कि वो 2 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में मिलनी नहीं है। क्यों नहीं मिलनी है, क्योंकि उन दोनों का योग कितना है, 27 है। ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 है और गुणा करें तो 182 आ जाता है। अब 27 योग, जैसे मैं 10 में 17 जोड़ूँ तो भी 27 आते हैं, लेकिन 17 धाम 170 होते हैं। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं नहीं हो सकती। तो ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका योग तो 17 हो लेकिन गुणा करते 182। तो वो संख्याएं होंगी 14 और 13, इधर साइड में लिख रखी है। 14 गुणित 13 करें तो 182 और 14 हम 13 जोड़ेंगे 27 हो जाएंगे। तो यहाँ कोष्टक में हम लिखेंगे जैसा कल किया था गुणनखंड विधि में, 14 प्लस 13, बाकी सब ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, माइनस ऐसा कैसा, यहाँ 14 प्लस 13 कर दिया, बाहर एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब हम माइनस का अंदर इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, ये माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस 14 और साथ में एक्स, फिर माइनस 13 और साथ में एक्स, फिर एक्स प्लस के 182 बराबर में 0। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, एक इस भाग में से और एक इस भाग में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से और यहाँ से कॉमन आएगा, एक्स बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा अंदर आपके पास एक्स और माइनस और फिर 14, क्योंकि एक्स बाहर ले लिया हमने। और इन दोनों जगह से कॉमन लेंगे तो माइनस 13 कॉमन लिया हमने, तो अंदर बचेगा आपके पास x माइनस 14। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो यहाँ है वो 100% वहाँ होगा ही होगा। ये आपको पहली बार मैंने बता दिया था कल कि जो इस कोष्टक में है वो उस कोष्टक में होगा, तो सवाल सही है। तो जब हमने 13 बाहर लिया तो यहाँ से तो आ गया 13 बाहर,
13 का पहाड़ इतनी बार बोलना है कि 182 आ जाए, तो अभी हमने करके देखा था 13 गुणी 14 बराबर 182 होता है, तो अंदर बचेगा 14। अब x-14 दोनों जगह पर है, तो हमने कॉमन ले लिया है x-14, यहाँ बचा x, यहाँ -13, ये बच गया x-13 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे 0 के बराबर, x-14 बराबर 0, x-13 बराबर 0, दोनों को अलग अलग कर दिया। यहाँ से -14 उधर गया तो +14, और -13 उधर गया तो +13 हो गया। अतः वह संख्या कौन सी होगी, 13 और 14 होगी, जिनका गुणा करें तो 182 आ जाता है और जोड़े तो 27 आ जाता है। तो इस सवाल को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत IMP क्वेश्चंस हैं ये, जो एग्ज़ाम में आने जैसा है। इसको अच्छे से करें, गुणनखंड विधि का ही आपको, लेकिन पहले समीकरण बनानी होगी, फिर गुणनखंड विधि से इसको हल करना होगा।